कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। कर्क राशि के ऊपर शनिदेव की जो ढैया है वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। और ये जो ढैया जो चली है आपकी चंद्र राशि के ऊपर, इसमें जो कुछ भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो कुछ भी संघर्ष देखा है, एक प्रकार से बहुत संघर्ष करने के पश्चात ही कुछ प्राप्ति हो पाई है और बहुत कुछ खोया भी है। तो मूल समझेंगे कि जब ये ढैया चली जाएगी आपकी चंद्र राशि के ऊपर से, तो जो कुछ खोया है क्या वो वापस मिल पाएगा, और अगर हाँ मिल पाएगा तो क्या रूपरेखा बनेगी, क्या क्या घटनाएं होंगी। और इसको जो मैं समझाऊंगा, इसको ऐसे समझाऊंगा कि आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, जब ये समाप्त हो जाएगी उसी दिन से गिनते हुए, जिस क्षण ये समाप्त हो जाएगी उससे आगे 2.5 वर्ष गिनते हुए, उसमें विशेषता आपको किन किन क्षेत्र में मजबूती प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। 2.5 वर्ष का समय इसलिए लिया गया है कि जो कुछ भी रिकवरी होगी वो होगी शनिदेव की प्रकृति के हिसाब से, यानी कि स्लो चलते हैं। तो स्लो चलते हैं तो टाइम टेकिंग जो है वो ज़्यादा होगी, और विचरण जो रहता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना रहेगी कि जो कुछ भी प्राप्ति होगी वो उसके पश्चात जब चली जाएगी आने वाले 2.5 वर्षों में हो पाएगी। चलिए पहले समझिए, कर्क राशि शनि ढैया 29 मार्च 2025, दिन रहेगा शनिवार, रात्रि में 11:01 पर समाप्त हो जाएगी। 2 डेट्स और समझिएगा, 2025 में ही और वर्ष 2026 में ही यह है शनिदेव जब वक्री चाल को पकड़ेंगे। 2025 में समझेंगे 13 जुलाई 2025, दिन रहेगा रविवार, प्रातः 9:36 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे, और 28 नवंबर 2025, दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः 9:20 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। ये नोट कर लीजिएगा, और समझाऊंगा मैं कि क्यों नोट करवा रहा हूँ। उसी प्रकार से 2026 में 27 जुलाई 2026, दिन रहेगा सोमवार, रात्रि 1:25 पर शनि वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर 2026, दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः 5 बजे पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 138 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शनिदेव जब भी विशेषता ढैया की मैं बात कर रहा हूँ, ढैया में जो कोई भी रिजल्ट देते हैं, जिस भी राशि पर आते हैं और जहाँ जहाँ दृष्टि प्रभाव डालते हैं, वहाँ वहाँ के रिजल्ट्स जो 7.5 में दिए जाते हैं, वही सारे रिजल्ट्स जो हैं 2.5 वर्ष में देने का प्रयास करते हैं। यानी घटनाएं जो हैं 7.5 वर्ष का जो काल है, वो लगा लीजिए, वो सारी घटनाएं 2.5 वर्ष में देने का जब प्रयास किया जाएगा तो अफरा तफरी मची रहेगी। इस बात को इस प्रकार से ऐसे समझिएगा कि बहुत तेज़ी से डिसीज़न लेने पर शनिदेव आपको मजबूर कर देते हैं। अब ये इसको ऐसे समझिएगा कि शनिदेव जो डेट बताई गई है, जिस पे आपकी जो कर्क राशि है उस पे से हट जाएंगे, ढैया छोड़ देंगे, और उसके पश्चात शनिदेव जो है आगे मूव करेंगे, मीन राशि में आएंगे। मीन राशि आपकी जो पड़ती है, जो गोचर की जो कुंडली है उसमें पड़ती है आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर जो शनि का जुड़ाव होगा, उसके पश्चात शनिदेव के पास 4 प्रमुख दृष्टियां आ जाएंगी। पहली जो प्रमुख दृष्टि है वह है तीसरी दृष्टि, जो कि आपके एकादश भाव को, लाभ स्थान को देखेगी।
दूसरी सीधी दृष्टि है सप्तम दृष्टि। यह आपकी मूल प्रकृति और मेहनत को देखेगी। उसके बाद 10वीं दृष्टि है। 10वीं दृष्टि आपके छठे घर को देखेगी। छठा घर है आपका कर्म का कर्जा, और कर्म के ही आधार पर प्रैक्टिकलिटी में कर्जा, बीमारी और शत्रुता, यानी कि कर्म जो है वह पहले प्रभावित होगा और कर्म उस घटना को आपके वास्तविक जीवन में खींचेगा, और फिर आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन डिसाइड करेगा कि घटना आपके लिए सुखद है या दुखद है। और जो मैंने 2025 में और 2026 में प्रार्थना करी है वक्री के लिए, जो आपने डेट समझी हैं, जब वक्री हो जाएंगे तो वक्री होते ही एक अन्य दृष्टि आ जाएगी। ये केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में है। अपने से पीछे देखेंगे, यानी द्वादश दृष्टि आ जाएगी। अपने से जो 12th हाउस है ठीक पीछे, उसको देखने की शक्ति भी आ जाती है। अब इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर शनिदेव आपके लाभ को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं, और आपके कार्मिक कनेक्शंस को देख रहे हैं, जो आगे चल के डिसाइड करेंगे कि क्या क्या किसका लेना देना है और वो किस तरीके से अब हमारे को चुकाना है, जो कि अभी हम नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि ढैया ने हमारे को प्रभावित कर रखा था। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, जब वक्री नहीं होंगे तब ये 3 दृष्टियां एक्टिवेट हो जाएंगी, और जब वक्री होंगे तो 3 के साथ साथ चौथी दृष्टि भी आ जाएगी, 12th दृष्टि। इस बात को समझिएगा कि कर्क राशि का, चंद्र राशि का एक जो मूल है वह समझिएगा। इसका जो साइन बना हुआ है, ज़ोडिएक जो साइन है, उससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कर्क राशि वाला जो व्यक्ति है, जातक है, उसके अंदर जो गुण है वही उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। कर्क राशि का जो साइन है वह केकड़ा है, और केकड़ा अगर अपने पंजे से किसी को पकड़ लेता है तो यह देखिएगा कि उसका हाथ काटना पड़ता है, अब पंजा फिर भी चिपका रहता है। तो यह अवस्था क्या है? यह अवस्था है मानसिक। अब इसमें यह चीज़ नहीं है कि क्या कर्क राशि वाले किसी को कष्ट देते हैं, नहीं। कर्क राशि वाले हमेशा बहुत तेज़ी से अपना बना लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये जो युग चल रहा है उसको देखते हुए बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे लॉस होगा केवल और केवल कर्क राशि का जातक है उसके साथ। दूसरा व्यक्ति केवल आपके इमोशंस के साथ खेलते हुए अपना कार्य निकलवा रहा है, और उसके प्रभाव में आकर, क्योंकि बहुत सीधी प्रकृति है, आप जकड़े जाते हो। अपने मन, मंदिर, मस्तिष्क में उसकी जो इमेज है, सुखद इमेज को धारण कर लेते हो, और बहुत ईजिली आपके इमोशंस को व्यक्ति हैंडल कर लेता है। अब इसमें 2 रूप समझिएगा कर्क राशि वालों के, कि कर्क राशि वालों को हमेशा यही कंप्लेंट रहती है कि मैंने अपना मान के उनके लिए इतना करा, और देखिए उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, 1 क्षण नहीं लगाया, मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। और उससे जिसने जो बात कही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिसको कही गई है वह कर्क राशि का जातक जो है अक्सर मानसिक तनाव से गुजरता है। दूसरी तौर पर कि कर्क राशि का जातक जो है वह मानसिक तनाव से गुजरता है, और जैसे उससे बाहर आता है और उस व्यक्ति को अगर त्याग देता है, त्यागने का मतलब है कि हम तो जानते ही नहीं हैं, यानी कर्क राशि वाला जो व्यक्ति है वह किसी ऐसे मार्गदर्शक के संपर्क में आ जाता है जो उसको मानसिक रूप से मजबूती देना शुरू कर देता है। तो वह जो व्यक्ति है जिसने 1 क्षण भी नहीं लगाया था आपको सत्यता का ज्ञान करवाने के लिए, उसका कुछ भी नहीं बचता है। ये बहुत डीप की स्टडी है स्कैनिंग के पैनल की। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि ये जो 2.5 वर्ष हैं, और अभी जब ये वीडियो बन रही है तो मान लीजिए 6 महीने और हैं जो ढैया है उसके जाने में, और उसके पश्चात जो रिकवरी होगी, बैकअप होगा, उसके लिए भी आपको पहले जो 2.5 वर्ष हैं उसमें ही सब कुछ देखना आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है
हर प्रकार का ज्ञान आपको शनिदेव करवा ही चुके हैं और बहुत तेज़ी से घटनाएं हुई हैं आपके जीवन में। अब निश्चित तौर पे क्या मिलेगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, और लाभ जो मिलेगा वह जो मिलेगा आपको आय के संबंध में मिलेगा। यह सर्व लाभ आपके आने शुरू हो जाएंगे और उनकी तैयारियां जो अक्टूबर का जो महीना चल रहा है वर्ष 2024 में, उससे आगे गिनते हुए ही प्रारंभ हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे समझिएगा कि बीज डलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का, तो वो बीज जो है उनमें अंकुर फूटने प्रारंभ हो जाएंगे। लाभ मिलना निश्चित है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर यह आएगा कि हाँ, मुझे अब ज्ञान हो गया है कि जहाँ पर इतना ज़्यादा इमोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मुझे शनिदेव ने यह लेसन दे दिया है कि कैसे अपनी निजी प्रकृति पे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना आना चाहिए। और अब हम सीख गए हैं। इतनी शनिदेव ने इतना सत्यता का ज्ञान तो करवा दिया है। और अब जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे पड़ रही है, वहाँ जो मेहनत होगी वह मेहनत शारीरिक कम होगी और बौद्धिक मस्तिष्क की मेहनत ज़्यादा होगी। और जिस जातक को ज़्यादा अनुभव दिया है शनिदेव ने, सत्यता का बहुत अच्छा अनुभव का जिन्होंने पान करा है, वो बहुत ज़्यादा चालाक प्रकृति के जातक बनेंगे ही बनेंगे। ध्यान रखिएगा। अब हर एक व्यक्ति यह कह देता है कि मैंने जो आपके यहाँ अन्न खाया है यह मैंने मेरे भाग्य का खाया है। अब यहीं पे कर्क राशि का जो जातक है वह इसी बात को ऐसा कहता है कि आपने बड़ी कृपा करी, मुझे अन्न खिलाया और इसके बदले में मैं ये करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ने प्रार्थना करी ना कि इमोशनली वो पकड़ लेते हैं तो फिर वो वहाँ से हटने के लिए केकड़े का हाथ तक काटना पड़ता है। मतलब कि बगैर इनके आंतरिक मन मस्तिष्क को क्षति पहुँचाए इनकी जो डीप की अटैचमेंट है वह टूटती नहीं है। इसलिए शनिदेव को इस प्रकार से इन्हें लेसन लर्न करना होता है, नहीं तो इनकी जो निजी प्रोग्रेस है वह उस जातक के अराउंड ही घूमती रहेगी जो जातक इनको घुमाना चाह रहा है और घुमाता आ रहा है। उससे बाहर निकालने के लिए ये घटनाएं होती हैं, सारी कर्म से रिलेटेड हैं। और अब जो दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि पड़ रही है, वह दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है। इसको ऐसा मानिएगा कि प्रारब्ध का एक पिटारा है जिसमें कर्म रूपी कर्जा छिपा हुआ है, लेन देन छुपा हुआ है। जीवन में आने वाले जो भी जातक हैं उनके साथ लेन देन जो है उसके बीज छुपे हुए हैं। उसका ज्ञान अब आपको होगा ही होगा और बहुत चतुराई से लाभ आपके पक्ष में है। प्रकृति मस्तिष्क से चलने वाले एक्शंस कर्म वो आपके बस में हैं, उसमें बहुत मजबूती मिलेगी। उनको ही देखते हुए अब जहाँ जहाँ आपको अपना कर्म का कर्जा चुकाते हुए आगे बढ़ना है और फ्री होना है और एक नई यात्रा पे चलना है, वह भी शुरू होंगे। ये 3 फल जो है निश्चित हैं। अब जब वक्री काल आएगा वर्ष 2025 में और 2026 में, मैंने कहा ना 2.5 वर्ष में आपकी रिकवरी होगी, बैकअप मिलेगा आपको। एकदम नहीं मिलेगा कि ढैया गई और अब 1 महीना हो गया हमारे को कब राहत मिलेगी, वो धीरे धीरे मिलेगी। ये प्रकृति है इसकी, शनिदेव की। जब वक्री होंगे तो अपने से पीछे वाले भाव को देखेंगे। स्कैनिंग विद्या में इस भाव को इस प्रकार से देखा जाता है कि यह है आपका भविष्य। और शनिदेव की जो मूल प्रकृति है, जब भी उनके पास द्वादश दृष्टि आती है, केवल हमारी स्कैनिंग की विद्या में हम इसको ऐसे गणना निकालते हैं कि शनिदेव इस भाव को बहुत ज़्यादा संभालेंगे। एक लंबा टाइम है, 138 दिन दोनों ही सालों में, 2025 में और 2026 में। तो यह जो अंतराल रहेगा, तब आपको यह देखना है कि वह जो भी घटनाएं होंगी, शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वहाँ आपको बहुत ढंग से चलना है। ढैया का अनुभव आपके साथ चल रहा है, प्लस अब मुक्त हो चुके हो और जब ये वक्री काल आ गया है तब आपके साथ जो भी उस समय कार्मिक लेयर्स खुलेंगी और बाहर निकल के आएंगी,
तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन इस प्रकार से करना है कि हमें हमारा भविष्य तैयार करना है, और उसके लिए हमारे को 138 दिन, थोड़े नहीं होते, 138 दिन का समय मिलेगा और शनिदेव वक्री होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ढंग से चलना होगा आपको। अब मूल प्रकृति जो इसका ज़ोडिक साइन है, कर्क राशि का कैंसर ज़ोडिक साइन जो है, केकड़ा जो है, यह पकड़ लेता है अब कर्क राशि वालों की जो थर्ड हाउस है, जो शनिदेव मजबूत करेंगे कि आप वहीं पे बैठे बैठे मस्तिष्क से चलाना सीखो। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने मस्तिष्क से जो भी कार्य प्रणाली है उसको चलाना सीखो। तो अब वही जो केकड़ा है, जो जाने अनजाने में पकड़ लेता था, अब उसको यह क्लियर है कि यह मेरी चीज़ है, मुझे इसको पकड़ना ही पकड़ना है और नहीं छोड़ना है। पहले जब तक ढैया चल रही थी तब तक उस प्रकार की मैच्योरिटी, बड़प्पन नहीं आ पाया था, लेकिन अब शनिदेव ने एक अच्छा सा डिप्लोमा करा दिया समझदारी का, और बहुत कुछ अगर आप शांति अवस्था में बैठोगे, अकेले में विचार करोगे, तो देखोगे कि जो कुछ अनुभव है वह अनुभव अब मुझे इससे ज्ञान लेते हुए एक्सपीरियंस के तौर पर इसको कैसे अपने पक्ष में करना है, और किस तरीके से मीठी वाणी से एक प्रकार से अपने कार्य निकालते हुए जो चीज़ मेरे लिए सर्वलाभ प्रदान करेगी, मुझे केवल उसी के ऊपर कैसे टिके रहना है। और अब मैं भी इस नीति पे चलूँगा कि मेरे भाग्य में लिखा है, मैं अपने भाग्य का खा रहा हूँ, किसी का कोई एहसान नहीं है। यही नीति मेरे साथ लोगों ने चली थी, क्योंकि मेरी प्रकृति बिल्कुल सीधी थी। मैं इस प्रकार में विश्वास रखता हूँ कि सभी मेरा परिवार हैं, सभी मेरे उत्तम परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मैं तो परिवार जोड़ के बैठा था और सभी उसके अंदर एक प्रकार से होल करे जा रहे थे। और अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि मुझे सर्वप्रथम जो है मेरा ही देखना है। अब मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे पास मन की बहुत बड़ी ताकत है। मैं जिस चीज़ को पकड़ लेता हूँ फिर उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो अब मैं नोइंगली, जानबूझ के सब कुछ देखते हुए अपने फ़ायदे को ही पकड़ूंगा। ध्यान रखिएगा कि यह कहना बहुत ज़्यादा आसान है। ग्रहों को, कोई भी ग्रह हो, अभी तो मूल विषय शनि का चल रहा है, बहुत सरलता से कह देना बहुत ज़्यादा ठीक लगता है कई जातकों को, कई लोगों को, लेकिन मूल जो है, मूल यही है कि जो जातक अपने आंतरिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहता है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में बहुत तेज़ी से जो डिसीजन लेता है, वो जो उसका रिएक्शन है बहुत जो तेज़ी से आता है, वही उसको नीचे गिराता है। तो शनिदेव जो हैं, शनिदेव की मूल प्रकृति है धीरे चलने की और बहुत धीरे प्रभावित होने की। तो यह जो गुण हैं अब आपके अंदर आ चुके हैं, और जो बैकअप जो है, जो कुछ आपका गया है वह आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, अगर जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप उसको समझ जाते हो तो ही। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब आपसे एक निजी प्रार्थना रहेगी। यह जो हमारी स्कैनिंग विद्या है, इसके हिसाब से जो वीडियो बनती है ये चंद्र राशि पे आधारित होती है। अगर आपको किसी प्रकार से मिलान करना है तो या तो आपकी कर्क लगन की कुंडली होनी चाहिए, यानी कुंडली आपके पास होनी ही होनी चाहिए, उससे देखिए। नहीं, अगर आपको पता नहीं है कि मेरी चंद्र राशि कौन सी है, तो कमेंट सेक्शन में ओम शिवा लिखिए, अपनी फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, और वहाँ पर लिख दीजिए कि मेरी आप चंद्र राशि बता दीजिए। जो आप हर महीने मासिक राशिफल देखते हो वह सारे राशिफल अधिकतर चंद्र राशि पे आधारित होते हैं, और चंद्र राशि तभी ही पता लग सकती है जब आपके पास फुल और एक्यूरेट डेट, टाइम और प्लेस होंगे। ये तीन होने के पश्चात ही चंद्र राशि बाहर निकल के आती है। तो मैं इतनी आपकी सहायता कर दूंगा, आप लिख दीजिएगा। तो ये हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं